मतलब मेरे ख्याल से जितना शोर है, जो फ़ियर है, वो फ़ियर साइकोसिस ज़्यादा है। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी ने डराया, कुछ बातें बढ़ा-चढ़ा के बताई और हम घबरा गए बहुत ज़्यादा। मामला कुछ-कुछ ऐसा ज़्यादा है। हुँ। डरने की बात उतनी है नहीं जितना हमें समाज में दिख रहा है। लेकिन हाँ, ये भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रेगुलेशंस अगर थोड़ा और सावधानी से बनते, थोड़ा हड़बड़ी में बनाए रेगुलेशंस ऐसा दिख रहा है, हालाँकि उनको टाइम तो मिला था पूरा। मेरे इतनी ख्याल से बड़ी आपको कमिटी है और इतने पॉलिटिशियंस भी थे, सबने देखा है और फिर भी हड़बड़ी हो गई। अगर आप टाइमलाइन को ध्यान से देखेंगे तो शायद बात और समझ में आएगी। हुँ, 13 जनवरी को ये डिक्लेयर हुआ, नोटिफ़ाई जी। हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस केस के तहत आदेश दिया था, उसकी अगली सुनवाई 15 जनवरी को थी, 2 हुँ, दिन बाद। और मेरे ख्याल से यूजीसी को वहाँ ये बताना ज़रूरी था कि हमने रेगुलेशंस निकाल दी। ये केस 2019 का है, जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आपने रोहित वेमुला का नाम सुना होगा। जी। उसकी मदर हैं राधिका वेमुला। पायल तड़वी का नाम सुना होगा, हुँ, डॉक्टर हुँ, पायल तड़वी, जो हुँ, मुंबई में एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन में थी और वहाँ सुसाइड किया था। वो भील कम्युनिटी की मुस्लिम थी पायल तड़वी, तो उनकी मदर जो हैं आदिबा सलीम तड़वी, और राधिका वेमुला जो रोहित वेमुला की मदर हैं। मदर। इन दोनों ने एक जॉइंट पिटीशन 2019 में सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। पिटीशन ये थी कि 2012 के जो गाइडलाइंस हैं, रेगुलेशंस हैं, एक तो वो पर्याप्त नहीं है, एडिक्वेट नहीं है। दूसरा, उनका इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक से होता नहीं है। वो सिर्फ कागज़ पे हैं, सिंबॉलिक हैं। उसका रियल बेनिफिट उन लोगों को मिलता नहीं जिनको मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई की। इंदिरा जयसिंह इस मामले में इन पीड़ित पक्ष की ओर से बात कर रही थी। 2025 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को साफ-साफ कहा कि रेगुलेशंस आप इम्प्रूव कीजिए। दे शुड नॉट ओनली बी सिंबॉलिक, हुँ, दे शुड बी रियल। तो यूजीसी ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के 1 महीने बाद 27 फरवरी को 2025 में ड्राफ्ट निकाल दिया रेगुलेशंस का। ड्राफ्ट में कुछ बातें नहीं थी, जैसे ओबीसी वाला जो पॉइंट था वो उसमें नहीं था। हुँ, इक्विटी कमेटी में ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन उसमें शामिल नहीं था। फिर डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में भी ओबीसी वाला पॉइंट उसमें शामिल नहीं था। फिर उसमें एक सेक्शन 10 या पैरा 10 कह लीजिए उसको, क्योंकि रेगुलेशंस हैं, एक्ट तो है नहीं है। वो साफ-साफ कहता था कि फॉल्स अगर किसी ने एलिगेशन किया तो उसके खिलाफ ये हुँ, पनिशमेंट होगी। उन सबको हटा दिया गया। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता थे, उनकी रिकमेंडेशन थी 1-2 महीने पहले, उन्होंने साफ-साफ कहा था पार्लियामेंट में, मतलब रिकमेंडेशन में, कि ओबीसी को उनका नाम इंक्लूड किए बिना इन रेगुलेशंस का कोई मतलब होगा नहीं। हुँ, और क्योंकि वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं, एजुकेशन हुँ, की स्टैंडिंग कमेटी के, तो उनकी बात में वजन भी था। तो फाइनली जब 15 जनवरी की डेट आ रही थी और सुप्रीम कोर्ट इस बार मुश्किल, मतलब मेरे ख्याल से ठीक से डांट लगा था, क्योंकि जिन 2 जजेस ने कहा था यूजीसी से कि अब जल्दी से लाइए, उनमें से एक वो भी थे जो भी चीफ जस्टिस हैं, सूर्यकांत जी। हुँ, तो मेरे ख्याल से, ये मैं अनुमान से कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से यूजीसी पर दबाव ज़्यादा था, तो 13 जनवरी को लाना ज़रूरी था कि 1 दिन पहले आ जाए। 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा जयसिंह ने ये कहा है कि ये रूल्स एडिक्वेट नहीं हैं। 19 मार्च की नई डेट है इसकी सुनवाई की। मेरे ख्याल से 19 मार्च को फिर इस पे बात होगी। जो डिबेट्स अभी चल रही हैं, वो डिबेट्स भी उसमें एड्रेस होनी चाहिए। लेट अस सी, क्योंकि ये मामला हुँ, सुप्रीम कोर्ट के तहत हो रहा है। हुँ, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पे बहुत ज़्यादा कुछ करने की हालत में थी भी। हो सकता है कि ये जो डिस्प्यूट्स हैं, इस पे बहुत ध्यान ना दिया गया हो। पर हाँ, मेरा ख्याल है कि थोड़ा-सा और केयरफुल हो सकते थे। जैसे मैं आपको एक अजीब-सी बात बताता हूँ। मैं जानबूझ के रेगुलेशंस ले ही आया हूँ, क्योंकि जी, बिना बताइए। पढ़े मुझे समझ नहीं आता है। एक बहुत बेसिक सी बात देखिए, कोई भी जब ड्राफ्ट बनता है, डॉक्यूमेंट बनता है, पहले उसकी वेटिंग होती है, प्रूफ रीडिंग होती है। इतना केयरलेस तरीके से ड्राफ्ट बनाया गया है। इसके प्रिएम्बल में आप पढ़ेंगे तो जो वीकर सेक्शंस हैं, जिनको जस्टिस देना है, हुँ, उनका नंबर 6 है इसमें। यानी उसमें क्या है, रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, जेंडर है, प्लेस ऑफ बर्थ है और डिसेबिलिटी है। हुँ, शुरू के 5 वही हैं जो आर्टिकल 15 में हमारे संविधान में है, छठा डिसेबिलिटी ऐड कर दिया है।
जब आप इसके प्रियम्बल से आगे ऑब्जेक्टिव में जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी यही 6 हैं। पर आप सोचिए किस लेवल पे केयरलेस कोई हो सकता है। ये 6 लिखे हुए हैं, फिर लिखा है पार्टिकुलरली, उसके बाद 3 का नाम लिखा है, उनमें से एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ईडब्ल्यूएस। इंटरेस्टिंग बात है, शुरू के 6 में ईडब्ल्यूएस नहीं है, और फिर कह रहे पार्टिकुलरली इनके बारे में। जब आप कहते हैं पार्टिकुलरली, आप कहते हैं उसका कि मतलब तो ये ऊपर भी होना ये चाहिए 6 था। हैं, इनमें से इन पे विशेष रूप से जिन 6 का जिक्र है उसमें ईडब्ल्यूएस है ही नहीं। पार्टिकुलरली में ईडब्ल्यूएस भी है, ओबीसी एससी एसटी हैं उसमें, और डिसेबिलिटी वाले लोग हैं। पर ईडब्ल्यूएस आपने ऊपर 6 में लिखा नहीं, कहीं भी नहीं लिखा, यहां कैसे आ गया? फिर जब आप सेक्शन 4 में जाते हैं, पीआईएल आएगा उस पे, आना ही चाहिए मेरे ख्याल से। जब सुप्रीम कोर्ट में बात होगी तो ये सब पॉइंट उठेंगे ही। आप इसे सेक्शन या पैरा 4 में जाएंगे, पैरा 4 में जब डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई तो 7 बेसिस कर दिए, पहले 6 हैं, यहाँ 7 हो गए, और 7 में 3 ऐसे हैं जो पहले नहीं है। जैसे लैंग्वेज, ऊपर लैंग्वेज का जिक्र भी नहीं है, यहाँ लैंग्वेज का भी जिक्र है। फिर एथनिसिटी यहाँ लिखा है, ऊपर लैंग्वेज में कैसे है। डिस्क्रिमिनेशन होता है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के साथ। अच्छा, ओके। फिर यहाँ पर क्रीड लिखा हुआ है, क्रीड ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि इससे बहुत इसकी नेचर पे अंतर पड़ जाता है इन चीजों से, लेकिन आप इतना महत्वपूर्ण रेगुलेशन बना रहे हैं, इतनी प्रूफ रीडिंग भी नहीं की कि और ये एक इमोटिव इशू है, जानते हैं कि एक एक अक्षर को लोग ध्यान से पढ़ेंगे, और मैं उससे तो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं हूं, जब मैं ही पढ़ पा रहा हूँ तो जब लॉयर्स पढ़ेंगे तब क्या होगा इसका। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दबाजी रही होगी, इसलिए ऐसा हुआ है।